यूजुअली जब कभी भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास अपनी स्टार्ट करता हूँ तो क्विजेज़ होती हैं जिसके थ्रू मैं रिकैप कराता हूँ, कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कराता हूँ। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट मैं अच्छा करवाता हूँ क्विजेज़ के थ्रू। चीज़ें रिकॉल करना आसान होता है और कनेक्शंस अच्छे बिल्ड होते हैं। गलतियाँ करवाता हूँ सो दैट के और अच्छे से याद रहे। एक दिन एक स्टूडेंट ने 8 में से 6 क्वेश्चन सही किया, जो कि अपने आप में एक अच्छा स्कोर होता है क्लास में। यूजुअली 40% से ज़्यादा सही मैं आसानी से नहीं होने देता हूँ, कहीं ना कोई ट्रैप ज़रूर रहता है। तो इस स्टूडेंट ने बहुत अच्छा स्कोर किया, 8 में से 6 क्वेश्चन सही किए। तो इसी स्टूडेंट ने मुझे शॉक कर दिया जब क्लास खत्म होने के बाद उसने ये मैसेज किया, जिसका कि एक पार्ट मैंने कट करके थंबनेल पर लगाया है। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गया कि ये स्टूडेंट ये तो ठीक कर रहा है और इसे ऐसे निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तो बेसिकली मैंने सोचा कि यार इस बात को डिस्कस कर ही लेता हूँ, क्योंकि ऐसे ऑलमोस्ट हर वीक मैं कई सारे ऐसे मैसेजेस, अगर एग्जैक्टली यही वर्ड्स नहीं होते हैं तो कुछ वर्ड्स चेंज करके ही सही, बट कॉन्सेप्चुअली सभी इसी निगेटिविटी का शिकार रहते हैं। तो मैं तुम्हें रिकॉल करा दूं कि बहुत फेमस कोट है कि डाउट किल्स मोर ड्रीम्स दैन फेलियर एवर विल। फेलियर तो एक्चुअली तुमको सिखा जाता है, या तो तुम जीतते हो या तुम सीखते हो, लेकिन ये जो डाउट है ना वो सबसे गंदी चीज़ है। फेलियर कभी होता ही नहीं गंदा, ये डाउट तुम्हें बर्बाद कर जाता है। तो तुम सोचो कि अच्छे से अच्छे स्टूडेंट भी डाउट का शिकार होते हैं। अब इस डाउट को तुम कैसे ख़त्म करोगे? ये निगेटिविटी ही है कि तुम बहुत अच्छा भी कर रहे हो किसी फेज़ में, उसके बावजूद तुम्हारे अंदर वो इनसिक्योरिटी है। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि एक कोटेशन है बुद्धा का, योर वर्स्ट एनिमी कैनॉट हार्म यू एज मच एज योर ओन अनगार्डेड थाउट्स। ये अनगार्डेड थाउट्स जो है ना, मतलब अनगार्डेड थाउट्स मतलब तुम कुछ भी सोच रहे होते हो, इसमें ये निगेटिविटी भी है। थाउट्स को बहुत संभालना पड़ता है, और चूँकि स्कूल के टाइम पर इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया था। मैं मानता हूँ कि स्कूल एजुकेशन को बहुत चेंज होना चाहिए, और चेंज होकर के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग इस तरह से होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए ये सब पॉइंट्स बहुत डिस्कस होने चाहिए स्कूल में। जितना ज़्यादा हम भागते हैं कि स्टूडेंट को और ज़्यादा अच्छी साइंस पढ़ा देंगे, कम एज में और ज़्यादा अच्छी साइंस पढ़ा देंगे, उसकी बजाय हमें ये समझना चाहिए कि ज़िंदगी के ये लेसन्स बहुत ज़रूरी हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट तो अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने ही सबसे बड़े एनिमी बन करके बैठे हुए रहते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके थाउट्स ही सबसे बड़े बैरियर है, वो खुद ही सबसे बड़े बैरियर है। मैं एग्जैक्टली अपना टाइम अगर रिकॉल करता हूँ तो मैं भी वही एग्जैक्टली काम करता था, और शायद तुम में से कई सारे लोगों से तो बहुत ज़्यादा मैंने निगेटिविटी पाल रखी थी जेई के टाइम पर। मतलब मुझे भी वही डर सताते रहता था कि नहीं हुआ तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा हूँ, इसी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया तो, मैं इतना तो टाइम दे रहा हूँ ऑप्टिक्स पर, कहीं ऑप्टिक्स ही मेरे टाइम पर ढंग से नहीं आई जेई में तो। हुआ उल्टा, हर निगेटिविटी जो मैंने पाली उसका मुझे सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट ही हुआ। तो एक दिन ऐसा आया था कि ये निगेटिविटी मैंने एक झटके में ख़त्म कर दी थी, बट उस पर कभी और बात करेंगे। अभी मैं एग्जैक्टली तुम्हारी बातों पर ही रहना चाहता हूँ। तुम ये जो सोच करके चल रहे होते हो कि मेरे पास इतना कम समय बचा है, कम समय तुम्हें नुकसान पहुंचाता ही नहीं है। तुम्हारे ये नेगेटिव थाउट्स तुमको नुकसान पहुंचाते हैं, ये अनगार्डेड थाउट्स तुमको नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक और कोटेशन है साराजियो का, ऑल आई हियर इज माई ओन ग्रेटिंग थाउट्स, इज देयर एनीथिंग मोर हॉरिड देन बीइंग ट्रैप्ड इनसाइड योरसेल्फ विथ नथिंग बट योर ओन इनसिक्योरिटीज। एंड एग्जैक्टली सारे जेई एस्पिरेंट तो यही काम कर रहे हैं, मेजोरिटी हम सभी यही काम कर रहे होते हैं। इनसिक्योरिटीज़ को लेकर के बैठ जाते हैं और परेशान रहते हैं, और यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं अगर नहीं हुआ तो, और अगर नहीं हुआ तो ये जेई की जर्नी ये है ही नहीं इस चीज़ के लिए कि तुम ये सोचो कि तुम्हारा नहीं हुआ तो, या तुम्हारी अच्छी रैंक नहीं आई तो। तुम्हारे सारे मेंटर्स, रितिका दीदी, सारे मेंटर्स तुमको यही तो सिखाते रहते हैं कि यार हम सब ने कहीं ना कहीं ये गलती की है, कम या ज़्यादा। तुम मत करना ऐसा, अपने टाइम को वेस्ट मत करो ये सब चीज़ें सोच करके। पास्ट में ऑसिलेट मत करो, फ्यूचर में ऑसिलेट मत करो। तुम्हारे पास जो समय है वो अभी का समय है। तुम्हारा जो एक्चुअल तुम्हारी जो पावर है वो पावर ऑफ नाउ है, पकड़ो इसे। फ्यूचर पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, पास्ट में जो हो चुका उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। लर्निंग लो, लेसन्स लो, फाइट करो, आगे बढ़ो। और अगर अभी भी तुमको फिर से फील हो रहा है कि ठीक है मैं एनर्जाइज तो हो गया, बट 1-2% डाउट है, तो मेरे दोस्त वो डाउट तुमको आगे नहीं बढ़ने देगा, वो 1% भी नहीं होना चाहिए। अगर एनिमे देखते हो, थोड़ा सा भी आइडिया है, तो नारुतो का एक बहुत ही फेमस कोट है कि जिस मोमेंट पे
सेल्फ बिलीफ ख़त्म हुआ ना, सब कुछ ओवर। तो तुम याद रखो, तुम जिस पल में उस तरफ जाते हो, तुम्हारा सेल्फ बिलीफ, सेल्फ लव, सेल्फ डिसिप्लिन खत्म हुआ, सब कुछ खत्म। आने नहीं देना है, कमिट करना है कि नहीं आने देना है किसी भी हाल में। और अगर तुमको फ्यूचर को लेकर के तुमको डर है तो तुमको बता दूं मैं कि फ्यूचर इज नॉट अबाउट व्हाट विल हैपन और व्हाट कैन हैपन, इट इज ऑल अबाउट के व्हाट यू डू।